हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कॉम्पिटिटिव फिजिक्स कर रहे थे और उसमें अपने यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर चल रहा था। तो इसमें जो अपने आज के टॉपिक हैं ये क्या हैं, जो एक काफ़ी यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है एग्जाम के लिहाज से, एरर्स। तो एरर्स में अपने जो सब टॉपिक हैं वो देखो, फर्स्ट है एरर्स इन मेजरमेंट, भी एरर्स क्या होती हैं। फिर उसके बाद है कम्बिनेशन ऑफ एरर्स, की एरर्स का कम्बिनेशन क्या होता है, यानी इनको प्लस माइनस और डिवाइड और जो इसका मल्टीप्लाई करते हैं वो। और फिर सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑन एरर्स, यानी कि जो एरर्स पर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, थोड़े यानी 4-5 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, ज़्यादा नहीं, यानी कि जो अपने आज पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये काफ़ी बच्चों ने कहा भी था कि सर आप क्या किया करो कि क्वेश्चन थोड़े से साथ में करवा दिया करो, चाहे थोड़े करवा दिया करो। देखो अलग से तो क्वेश्चन की वीडियो आएगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन अपने इसमें करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर थ्योरी आप कम करवाते हो। तो देखो थ्योरी जो एग्जामिनेशन, मतलब कि जब अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, थ्योरी ऑटोमेटिक कम करनी पड़ती है अपने को। कारण उसका ये है क्योंकि अपने को एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा करने होते हैं। तो जो चीजें थ्योरी में कई बार रह जाती हैं वो आगे क्वेश्चंस में पूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो जो थ्योरी मैं करवा रहा हूँ वो अपने यानी कि आपके एग्जाम के लिए आज से ही करवा रहा हूँ। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने को समझना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले है अपने पास एरर्स इन मेजरमेंट, मापन में त्रुटियां, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक चीज मैं लिखनी यहाँ पर भूल गया और वो आपको बता देता हूँ, उसकी एक वर्ड अपने पास त्रुटि, ठीक है, जिसको अपने क्या बोल देते हैं, एरर। ये क्या चीज होती है एरर? तो देखो मेरी तरफ देखो, आप समझो एरर क्या होती है। कि आपने 11वीं 12वीं क्लास में प्रैक्टिकल किए हुए होंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल जब भी फिजिक्स में करते हैं तो प्रैक्टिकल में अपने क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। कि जब भी अपने फिजिक्स का कोई प्रैक्टिकल होता है, उस प्रैक्टिकल में अपने क्या करते हैं, किसी चीज को मेजर करते हैं, मापते हैं, ठीक है। तो मेजर करते हैं, मापते हैं, तो उस मेजर से अपने को एक रिजल्ट मिलता है। मतलब कि जो अपने को कोई रिजल्ट कुछ ना कुछ मिलेगा, मेजर्ड वैल्यू मिलेगी, तो उसको अपने मेजर्ड वैल्यू बोल देते हैं या मापित मान बोल देते हैं, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। इसको अपने बोलेंगे क्या, मापित मान। तो मापित मान। और एक क्या है, एक वैल्यू अपने क्या है, जो भी अपने प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला होगा अपने पास, ठीक है। और इस फॉर्मूले वाली वैल्यू को अपने बोलेंगे, इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगी उसको अपने बोल देंगे थ्योरेटिकल मान, थ्योरेटिकल वैल्यू, यानी जिसको अपने बोल देते हैं सैद्धांतिक मान, ठीक है, सैद्धांतिक मान। तो अब देखो क्या है, इस मापित मान को अपने प्रायोगिक मान भी बोल देते हैं, प्रैक्टिकल वैल्यू भी बोल देते हैं, प्रायोगिक या प्रैक्टिकल वैल्यू। तो क्या होता है कि अपने प्रैक्टिकल जब करते हैं तो अपने पास यानी जरूरी नहीं है कि जहां भी अपने प्रैक्टिकल कर रहे हो वहां का जो प्रैक्टिकल के लिए रिक्वायरमेंट हो, मतलब जितना टेम्परेचर, प्रेशर और सब कुछ, यानी आसपास का वातावरण या इंस्ट्रूमेंट है, वो सारे सही हो। कई बार काफ़ी चीज़ों में, चाहे कई बार इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती होती है या अपना जो आसपास का वातावरण है वो नहीं सही होता, तो प्रैक्टिकल के रिजल्ट में थोड़ी बहुत क्या आ जाती है, गलती आ जाती है। मतलब कि अपना प्रैक्टिकल रिजल्ट पूरा सही अपने को नहीं मिल पाता, तो थोड़ी सी गलती आ जाती है और उस गलती को ही अपने क्या बोल देते हैं, एरर बोल देते हैं, या डिफरेंस आ जाता है। कि मान लो आप जैसे ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल कर रहे हो तो V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला है। तो एक फॉर्मूला तो ये, इससे आप क्या करोगे, सैद्धांतिक मान निकालोगे, मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू। और एक अपने पास क्या करते हैं कि अपने वोल्ट मीटर लगा के और एक एमीटर लगा के, ठीक है, उससे V और I की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर इससे R इज इक्वल टू V अपॉन I निकालते हैं। तो ये जो दोनों वैल्यू है, चाहे सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाता है। मान लो आप कोई रेजिस्टेंस माप रहे हो, उसकी सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल वैल्यू तो 1.25 ओम आई, तो ये क्या हो सकती है आपके पास, 1.26 हो सकती है, 1.27 हो सकती है। मतलब कि यहाँ पे 0.01 या 0.02 ओम का जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को ही अपने क्या बोल देते हैं बच्चों, एरर बोल देते हैं, त्रुटि बोल देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर एरर का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो वो लिख सकता हूँ क्या, ये वाला, कि अगर मैं एरर का फॉर्मूला लिखूं तो आप कहोगे कि सर ये होता है थ्योरेटिकल वैल्यू और माइनस में मेजर्ड या प्रैक्टिकल वैल्यू, मेजर्ड या
प्रैक्टिकल वैल्यू। ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू को अपने ट्रू वैल्यू भी बोल देते हैं, कई जगह आपको ट्रू लिखा हुआ मिलेगा, इसको बोलेंगे सैद्धांतिक मान। और माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा, मापित या प्रायोगिक मान, मापित या प्रायोगिक मान, ये इसको अपने प्रैक्टिकल वाले को बोल देते हैं। ठीक है, समझ आया? तो मुझे उम्मीद आपको पता लग गया होगा अभी क्या होती है एरर। अब एरर के टाइप पढ़ने हैं अपने को कि एरर के कौन कौन से टाइप हैं, तो वो टाइप अपने देखते हैं कि कौन कौन से एरर के टाइप हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है इसको अपने बोल देते हैं एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष या परम त्रुटि। ठीक है, तो ये निरपेक्ष या परम त्रुटि, ऊपर जो आपने एरर का फॉर्मूला लिखा है थ्योरेटिकल माइनस मेजर्ड या प्रैक्टिकल वैल्यू, तो वही होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, तो ये एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, आप कहोगे कि एब्सोल्यूट एरर किसके बराबर होती है, ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, माइनस में मेजर्ड वैल्यू, और यहां पर अपने लिखेंगे सैद्धांतिक मान या वास्तविक मान, वास्तविक या सैद्धांतिक मान, वास्तविक मान, और माइनस में क्या आ जाएगा, प्रायोगिक मान या मापित मान, जिसको अपने मापित मान भी लिख देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर आपके पास परम त्रुटि या फिर एब्सोल्यूट एरर। अब कई चीज इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो एब्सोल्यूट एरर है ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ टाइप्स की होती है, बोथ टाइप्स, यानी दोनों तरह की हो सकती है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कि मान लो आपका रिजल्ट है 1.25 ओम, तो जो आपकी मान लो जिससे आप मेजर कर रहे हो एमीटर वोल्ट मीटर, उससे आपको 1.24 1.23 भी आ सकती है वैल्यू, या 1.26 या 1.27 भी आ सकती है। तो जब तो बड़ी आ गई तब तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ट्रू वैल्यू से बड़ी वैल्यू मेजर्ड वैल्यू यानी मापित मान की आ गई, और अगर छोटी आ गई तो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये दोनों टाइप की होती हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या है, एक चीज और है कि अपने जितने भी इसमें प्रैक्टिकल लेते हैं, मान लो कि आपने कई प्रेक्षण लिए। ठीक है, प्रेक्षण का मतलब कई ऑब्जर्वेशन लिए आपने, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कई ऑब्जर्वेशन, मान लो कि आपने किसी चीज की वैल्यू को ऑब्जर्व किया और कई आपके पास वैल्यू आ गई, पहली बार A1, दूसरी बार A2, तीसरी बार A3, मान लो आपने n टाइम्स इसका क्या किया, ऑब्जर्वेशन लिया, तो n डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ गई। मान लो आप रेजिस्टेंस की बात ही कर रहे हो, एक बार 1.23 आ गया, एक बार 1.25 आ गया, एक बार 1.27 आ गया, फिर 1.26 आ गया, इस तरीके से। तो ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन हैं। ठीक है, कि आपने कोई प्रैक्टिकल किया, ऑब्जर्वेशंस लिए A1, A2, A3, AN डैश डैश डैश। तो अब यहां पर जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं कहूं परम त्रुटि की, ठीक है, परम त्रुटि, तो परम त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर ये हर एक रिजल्ट में होगी, हर एक रिजल्ट के लिए अलग अलग होगी। मतलब A1 के लिए अलग होगी, A2 के लिए अलग होगी। तो अगर A1 के लिए लिखो तो ये आ जाएगी डेल्टा A1, और यहां पर आ जाएगा AM माइनस A1, और डेल्टा A2, और ये आ जाएगा AM माइनस A2। ठीक है, या AM माइनस A2, ये आ जाएगा डेल्टा A3 इज इक्वल टू AM माइनस A3, और इसी तरीके से डैश 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 चलते हुए डेल्टा AN इज इक्वल टू AM माइनस AN। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर आप जो चीज लिख रहे हो डेल्टा AM, ये चीज यहाँ पर आप बार बार जो लिख रहे हो ये वाली, ठीक है, AM AM AM, ये क्या चीज हुई? तो बच्चों ये क्या चीज है इसको आपको बता देता हूं। AM यहां पर क्या है आपके पास, ये है A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 प्लस लास्ट में AN, और अपॉन में क्या आ जाएगा, N। यानी कि इसको अपने क्या बोल देते हैं, मीन वैल्यू, माध्य मान हिंदी में।
ठीक है, मीन वैल्यू या माध्य मान अपने इसको बोल देते हैं, A1 A2 A3, यानी कि जितने आप ऑब्जर्वेशन लेते हो उन सब का मीन आ जाएगा। और ये माध्य मान ही यहाँ पर किसकी तरह, वास्तविक या ट्रू वैल्यू की तरह काम कर रहा है कि ट्रू वैल्यू, अगर आपके पास ट्रू वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, माध्य मान। देखो अगर आपके पास ट्रू वैल्यू अवेलेबल है फिर तो आप क्या कर सकते हो कि उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर मान दिया हो कि उसका सैद्धांतिक मान या थ्योरेटिकल वैल्यू या ट्रू वैल्यू वो आपको गिवन है तो फिर तो आपको उसको AM मानना है। लेकिन अगर कई बार ये गिवन नहीं होती तो तब आपको क्या करना होगा कि सारे जितने अपने पास ऑब्जर्वेशन है उनका मीन या माध्य निकालना होगा। तो माध्य निकालोगे वही वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, AM की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, समझ आई ना बात। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट जो त्रुटि आती है माध्य परम त्रुटि। देखो अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी एब्सोल्यूट एरर का क्या आता है, मीन आता है इसमें। तो एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर थी कौन सी, अगर मैं इसको हाईलाइट करके आपको बताऊं कि एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर कौन सी थी, तो ये डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 से लेके डेल्टा AN तक ये एब्सोल्यूट एरर थी। इनको अपने क्या बोलेंगे यहाँ पर, एब्सोल्यूट एरर। तो इन सब का क्या करना, अब आपको मीन लेना है बस, ठीक है। तो इन सब का अपने मीन लेंगे जब, तो सब का मीन लेने पर देखो क्या आ जाएगा आपके पास, माध्य परम त्रुटि आ जाएगी। और इसको अपने क्या बोलेंगे, देखो अगर लिखना होगा तो डेल्टा A बार से इसको शो करते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है आपके पास डेल्टा A1 प्लस डेल्टा डेल्टा आएगा यहाँ पर डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 और प्लस में डैश 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 और लास्ट में आ जाएगा डेल्टा AN और इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, N आ जाएगा। अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हो, ये वाला निशान, ठीक है। तो ये क्या होता है, मोड होता है। और इसका मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू आपकी जितनी भी वैल्यूज है आपकी सबको पॉजिटिव में लेना है, नेगेटिव को ये पॉजिटिव में चेंज कर देता है। तो इसका मतलब है भी जो अपने पास ऊपर वैल्यूज यहाँ पर ये वाली एब्सोल्यूट एरर थी, जो परम त्रुटि थी, उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये आपको याद रखना है। इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आती है बच्चों इसकी, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन भी सुन लो थोड़ा सा। क्योंकि अपने कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एरर की लेते हैं। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों होता है, तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू इसलिए लेते हैं ताकि ज्यादा से एरर वास्तव में क्या एक तरह की गलती है, तो ज्यादा से ज्यादा गलती अपने रिमूव करने की कोशिश करते हैं भी, अपने प्रैक्टिकल से ज्यादा गलती बाहर निकल जाए। तो तभी अपने नेगेटिव वालों को भी यहाँ पर पॉजिटिव लेके और उसको रिमूव करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी, आपको याद रखना है। और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है भी, इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर। फिर उसके बाद देखो आता है आपके पास आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। अब आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है, तो इसको जो शो करने का तरीका है, वैसे तो कोई इसका यानी मेरे को सिंबल दिखा नहीं, तो अपने यही लिखते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर आपेक्षिक त्रुटि, ठीक है। तो आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि, इसको अपने देखो किससे लिखेंगे, जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों डेल्टा A बार और अपॉन में AM। कि आप लिखोगे कि यहां पर तो आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर यानी माध्य परम त्रुटि, और नीचे यहां पर क्या आ जाएगा, मीन वैल्यू या माध्य मान, ठीक है। और ऊपर वाले को भी मैं लिख देता हूं माध्य परम त्रुटि, दोनों का अनुपात, दोनों का रेशो, माध्य परम त्रुटि, ठीक है। और ये यहाँ पर मीन वैल्यू की जगह ट्रू वैल्यू भी आप लिख सकते हो, मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ज्यादातर मीन वैल्यू अपनी काम में लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर देखो क्या होती है, तो आपको परसेंटेज एरर अगर मैं लिखूं परसेंटेज एरर, ठीक है, ये तो वैसे ही लिख दिया मैंने, आप परसेंटेज एरर, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, रिलेटिव एरर, यानी कि
जो आपके पास क्या अपेक्षित त्रुटि और इनटू में 100 कर देना है। तो जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो डेल्टा ए बार अपॉन में ए एम और इनटू में बच्चों क्या आ जाएगा 100 और ये परसेंटेज में आएगी जो इसकी वैल्यू आएगी। और मोस्टली क्वेश्चंस में आपको यही मिलेगी। तो मैं इस पर लिख देता हूं कि ये वाला जो फॉर्मूला है आपके पास एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ज्यादातर आपको परसेंटेज एरर देखने को मिलेगी यहाँ पर। मैं इसको थोड़ा सा बच्चों ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए पूरा। सॉरी, साइड में कर देता हूँ यहाँ पर। हाँ, ये रहा। ठीक है, क्योंकि इस साइड इधर मेरी क्या आ रही होगी, फोटो आ रही होगी, तो इस कारण मैंने इसको साइड में कर दिया। तो अब आपको दिख गया होगा ये फॉर्मूला क्या है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, और इम्पोर्टेंट आपको याद भी रखना है भी, ये सर ने हमें इम्पोर्टेंट बताया था। तो ये एरर के टाइप हो गए। एरर के टाइप मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एरर के टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, यानी एरर्स का सम करना और एरर्स का क्या करना है यहाँ पर अपने को मतलब एरर की सम, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड सब कुछ अपने करेंगे। तो नेक्स्ट देखो, हाँ ये आ गया है अपने पास त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, 2 बार लिख दिया मैंने गलती से, तो चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले राशियों के योग के कारण त्रुटि, एरर ड्यू टू सम ऑफ क्वांटिटीज। अब ये क्या चीज है कि मान लो आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी है x, ठीक है, और वो 2 के सम के इक्वल आ रही है a प्लस बी के। तो अब देखो आप एक चीज तो आपको ये क्लियर होगी यहाँ पर कि जो x है, a है और b है, ये a की फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे नहीं भी x अलग है, a अलग है, b अलग है और a और b के सम से x आ रहा है, ऐसा नहीं है। कारण बता सकते हो क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि जो जब भी अपने को कोई इक्वल का साइन मिलता है तो इधर चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हो, वो उनकी यूनिट डायमेंशन सब कुछ क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम क्वांटिटीज ही या सेम भौतिक राशियां ही आपस में जुड़ती या घटती हैं। ठीक है, तो अपने यहां पर कह सकते हैं कि x, a और b तीनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं यहाँ पर। वैसे उनकी वैल्यू अलग है, ये x हो सकता है 4 kg हो और आपका ये वाला हो सकता है 3 kg हो और ये वाला हो सकता है 1 kg हो। फर्क इतना होगा, वैल्यू में फर्क होगा, लेकिन तीनों की यूनिट डायमेंशन सब कुछ सेम होगा, मतलब तीनों क्या होंगी, सेम फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर होंगी बच्चों। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो x इज इक्वल टू a प्लस बी आ गया आपके पास। अब आपको कह दिया भी जब अपने इसको मेजर करते हैं, a और b को मेजर करते हैं, तो a में एरर, ठीक है मैं यहां पर लिख रहा हूं एरर इन a, एरर इन a। तो a में जो एरर आती है वो आती है डेल्टा a, और एरर इन b बिल्कुल इसी तरीके से b में जो एरर आती है वो आती है डेल्टा b। ठीक है, तो अब क्या है कि जो यहां पर x में एरर आएगी, x में एरर, क्योंकि x किसके इक्वल है, दोनों के सम के इक्वल है, तो अब इसमें तो डेल्टा a एरर आ रही है और इसमें डेल्टा b एरर आ रही है। ठीक है, a और b आपकी क्या है यहां पर बच्चों, मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है, और डेल्टा a डेल्टा b इसमें क्या है, एरर है। तो अब आपको कहें कि x में कितनी एरर आएगी, कि x में जो एरर है वो डेल्टा x है, तो ये आप लिखोगे कि सर ये वाली जो एरर होगी ये डेल्टा a और प्लस में डेल्टा b और प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा मैं यहाँ पर, कि आप सोचोगे कि सर डेरिवेशन करवा देंगे, कारण उसका ये है कि पेपर में कोई डेरिवेशन नहीं आता और ना ही इतना यानी अपने को लंबा खींचना है टॉपिक। डेरिवेशन आप 11वीं क्लास में देख सकते हो, वहां पर सारा डेरिवेशन है इसका। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि ये प्लस माइनस यहां पर क्यों लिया है और ये डेल्टा ए डेल्टा बी यहां पर क्या है। तो देखो आपने ए और बी का मेजरमेंट किया, तो ए आपके पास आया 3.2 kg। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई आपके पास, और बी की वैल्यू जो आपके पास आई वो 4.1 kg आ गई, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू थी इसकी, और अब इसमें आपको कह दिया कि जो आपका कांटा है ना,
वो कांटा क्या है, थोड़ा सा फर्क डालता है भाई। इसमें जो डेल्टा ए कांटे ने 0.2 किलोग्राम एक्स्ट्रा तोल दिया यहाँ पर, और यहाँ पर कांटे ने डेल्टा बी इसमें क्या किया कि 0.1 किलोग्राम एक्स्ट्रा तोल दिया। तो एक्चुअल में जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो 3 किलो आनी चाहिए थी, और इधर 4 किलो आनी चाहिए थी। और एक्स की जो वैल्यू आनी चाहिए थी 3 + 4 यानी 7 किलो आनी चाहिए थी एक्स की वैल्यू। लेकिन अब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे 3.2 और 4.1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू जो आएगी आपके पास वो आपको हो गए कि 7.3 kg आ जाएगी। तो अब ये वाली वैल्यू तो x की है, तो ये वाली वैल्यू अब क्या होगी, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स या x प्लस डेल्टा एक्स इसकी वैल्यू होगी। अब इसमें ये एरर इंक्लूड है, समझ में आई ना बात आपके, ठीक है। तो इस कारण जब अपने क्या है कि मान लो कोई अपने पास फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि, और वो क्या है दो के सम के इक्वल आती है, मतलब कि दोनों के सम के इक्वल आ रही है वो वाली फिजिकल क्वांटिटी, तो अब जो अपना रिजल्ट आएगा वो भी सम के इक्वल ही आएगा। किसके, एरर के सम के इक्वल। अब आप कहोगे कि सर ये प्लस माइनस क्यों लगाया है, तो इसका लगाने का मतलब है कि जो एरर है आपकी वो डेल्टा एक्स की वैल्यू या तो क्या हो जाएगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगी अगर प्लस का साइन लोगे, या माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी होगी। माइनस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये देखो पीसी में थोड़ी गड़बड़ आ गई थी। क्या है कि ये लोड मान जाता है, मेरे वाला जो पीसी है ना, ब्लैंक स्क्रीन आ गई। इसका मतलब है भी जो इसका सीपीयू है ना वो अब लगभग 90% तक यूज हो रहा है। सीपीयू होता है ना कंप्यूटर में, प्रोसेसर जिसको बोल देते हो आप, काफ़ी पुरानी जनरेशन का है, एप्लीकेशन सारी नई आ गई है इसमें, तो ये लोड ले जाता है बहुत बार। तो शुक्र मनाओ कि चलो चल रहा है ये वाला, ठीक है। तो अब इसका मतलब या तो दोनों प्लस की या दोनों माइनस की। इसका मतलब ये आप एक एग्जांपल के थ्रू समझो भी, आपके पास दो चीजें हैं, एक 3 किलो की है एक 4 किलो की है, और एक कांटा है वो क्या है, गलत मापता है। अब कांटा गलत क्या होगा, या तो कांटा ज्यादा माप सकता है या कम माप सकता है, जिससे अपने वजन तोलते हैं वो वाला, तो या तो ज्यादा माप सकता है या कम माप सकता है। तो अगर तो ये ज्यादा मापता है तो इन दोनों को ही ज्यादा मापेगा, क्योंकि दोनों ही मास ही हैं। और अगर ये कम मापता है तो इन दोनों को ही कम मापेगा, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगी और या दोनों नेगेटिव होंगी। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे तो है नहीं भी वो भेदभाव करेगा कि अगर 3 किलो की चीज उस पर रखोगे तो वो ज्यादा माप देगा, उसको उस 3 की जगह 3.1 दिखा देगा, और 4 की मापोगे तो वो 3.9 कर देगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो कांटा है एक, समझ गए। तो अब देखो समझ आ गई ये बात। तो आपको ये याद रखना है कि डेल्टा एक्स यहाँ पर प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी इसके इक्वल होगा, प्लस दोनों को प्लस करके और आगे प्लस माइनस का सिंबल आ जाएगा, समझ आई बात। फिर उसके बाद देखो बच्चों, आपके पास राशियों के अंतर के कारण त्रुटि। तो अंतर यानी कि अगर आपके पास क्या है कि x इज इक्वल टू a माइनस बी है, और बिल्कुल वही a में जो एरर है वहां पर यहाँ पर डेल्टा a है, b में एरर है डेल्टा b है। तो अब यहां पर जो डेल्टा x आएगा वो डेल्टा x कहोगे कि सर अंतर के बराबर ही आएगा, डिफरेंस की इक्वल ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। बिल्कुल ऊपर वाले रिजल्ट के सेम रिजल्ट यहां पर आएगा। अब आप कहोगे कि सर माइनस क्यों नहीं लिया, प्लस ही क्यों लिया, तो माइनस लेने पर पंगा तो वही हो जाएगा, पंगा तो वही हो जाएगा भी, एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की, कांटे ने एक को ज्यादा तोल दिया एक को कम तोल दिया। तो माइनस में यहाँ पर वैल्यू आने पर भी प्लस की आती है, और इसका प्रूफ है वो आप 11वीं क्लास की बुक में देख सकते हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक है, चाहे आपकी राजस्थान बोर्ड की पुरानी बुक है अगर आपके पास है तो, और चाहे आपके पास किसी भी बोर्ड की है, एरर वाला टॉपिक तो सब में होता है। तो क्या है कि चाहे डिफरेंस के बराबर है चाहे प्लस है, आपका ये प्लस ही आएगा हमेशा, ये आपको याद रखना है। दूसरा कारण इसका ये होता है क्योंकि अपने एरर को क्या लेना होता है, मैक्सिमम लेना होता है, तो इस कारण अपने क्या करते हैं कि यहाँ पर हमेशा प्लस ही किया जाता है, समझ आई बात। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब उसके आगे क्या है देखो, राशियों के गुणा के कारण त्रुटि, मतलब कि अपने जब दो क्वांटिटीज का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें जो त्रुटि आती है वो त्रुटि कैसे आती है, एरर्स ड्यू टू प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज। कि आपको पता है कि जो x एक फिजिकल क्वांटिटी है वो दो फिजिकल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट यानी कि इनटू के इक्वल है, ठीक है।
x इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब एक चीज यहाँ पर ये है कि अब देखो a में जो एरर है वो आपके पास डेल्टा a है और b में जो एरर है वो आपके पास डेल्टा b है। तो आपको x में एरर फाइंड करनी है जो किसकी है, डेल्टा x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो अब जो इसकी वैल्यू आती है वो मैं डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डेल्टा x बटा x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन में a और प्लस डेल्टा b अपॉन में b, और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके और यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आ जाएगा आपके पास। तो ये फॉर्मूला आपका क्या बन गया, जो क्वांटिटीज के यानी राशियों के गुणा के कारण त्रुटि आ गई है। ठीक है, गुणा के कारण त्रुटि, तो ये हो जाएगी। अब आपको होगा कि सर ये कैसे आया, तो वो प्रूफ आप देख सकते हो। अब इसमें आपको देखो क्या करना है, जब भी आपको दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई, या मान लो आपके पास ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाता है कि दूरी बराबर, मान लो डिस्टेंस इज इक्वल टू दूरी बराबर 4 गुना समय होता है, आपको पता है। ठीक है, 4 गुना समय मतलब कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। ठीक है, वेलोसिटी इंटू टाइम, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी होता है। तो अब आपको कह देगा कि इसमें एरर डेल्टा वी है, इसमें डेल्टा टी है, तो इसमें एरर निकालो डेल्टा एस। तो आपको क्या होगा, ये वाली वैल्यूज गिवन होंगी ऊपर वाली। ठीक है, ये दो वैल्यूज दे देगा और ये निकालनी होगी, तो इसमें वैल्यूज पुट करनी होगी आपको। और ये वाला क्या करना होगा, यहाँ पर आपको डेल्टा एक्स बटा एक्स, तो डेल्टा एक्स बटा एक्स की वैल्यू आपके पास कुछ आ जाएगी, फिर आपको उसको एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू अपने को यहाँ पर मिल जाएगी बच्चों। समझ आई बात। तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन करने होंगे, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तब आपके ये चीज काम आएगी। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे अपने, तो पता लग गया। वैसे ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, रिलेटिव एरर वाला बन रहा है, मतलब दोनों की रिलेटिव एरर का सम आपका इसके इक्वल आ रहा है। अब आपको कि सर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेना है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपका क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव आपको किस तरीके से इसमें लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है राशियों के भाग के कारण त्रुटि, यानी कि एरर्स ड्यू टू डिवाइड ऑफ क्वांटिटीज। तो अब यानी मान लो x इज इक्वल टू a अपॉन बी है, और वही a में जो एरर है वो आपके पास डेल्टा a है, b में जो एरर है वो डेल्टा b है। तो x में जो हो जाएगी वो वही फॉर्मूला सेम, डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस ब्रैकेट में डेल्टा a अपॉन में a प्लस डेल्टा b अपॉन में b। अब ये भी सेम आता है, और ये सेम अगर आपने 11वीं क्लास में इसको अच्छे तरीके से पढ़ रखा हो तो आपको पता लग जाएगा कि सेम क्यों आता है। और अगर आपने नहीं पढ़ा ये वाला फॉर्मूला तो बच्चों आप पढ़ सकते हो 11वीं की क्लास की किताब उठा के। ठीक है, तो मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं कंपटीशन के पर्पज से करवा रहा हूँ, ना कि 11वीं क्लास के पर्पज से। समझ आई बात। तो अब नेक्स्ट देखो, इसके कारण घात के कारण त्रुटि, एरर्स ड्यू टू पावर ऑफ क्वांटिटीज। अब ये क्या है कि मान लो आपके पास x एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो a की पावर m और अपॉन में दिया हुआ है, या मल्टीप्लाई में, देखो अपॉन और मल्टीप्लाई दोनों में ही हो सकता है, और b की पावर यहाँ पर n बन रहा है। ठीक है, a की पावर m आ गया, b की पावर n, यानी कोई फॉर्मूला ऐसा आ गया भी आपको फिजिकल क्वांटिटी ऐसे मिल रही है, x इज इक्वल टू a की पावर m बटा b की पावर n। तो अब a में एरर वही डेल्टा a है, b में एरर क्या है, डेल्टा b है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर याद हो आपके, तो इसमें जो एरर आती है वो डेल्टा x अपॉन में x इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा m डेल्टा a अपॉन a और प्लस में n डेल्टा b अपॉन में b आ जाएगा बच्चों। और ये वाला फॉर्मूला मेरे तो याद है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार करवाया हुआ है, और अगर आपके याद हो, आपने किया हो, तो आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला अपने लॉग लेकर निकालते थे। ठीक है, लॉग लेते थे, और उस लॉग से पावर ये वाली क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। तो इस कारण ये पावर क्या आई हुई है, यहाँ पर आगे आई हुई है, कि ये वाली पावर भी आगे आ गई, ये वाली भी आगे आ गई, और प्लस माइनस यहाँ पर आ गया। और जनरली आपको प्लस का सिंबल ही लेना है यहाँ पर। मैं आपको बोल दूं क्वेश्चन में 99% प्लस का सिंबल ही आएगा, नेगेटिव वाला तो मैंने आज तक क्वेश्चन देखा नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरर वाला टॉपिक। एरर में इतना ही है बस। ठीक है, अब बाकी जो मान लो इसमें कुछ रह भी गया थ्योरेटिकली, तो वो आप क्या कर सकते हो कि जब आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, तो उन क्वेश्चंस में आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो देखो अब अपने करने जा रहे हैं जो इसके एरर के क्वेश्चंस हैं। हाँ, सबसे पहले
ये डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 ही आ गया। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। छोटा हो जाए अभी थोड़ा सा तो। क्वेश्चन नंबर 1, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरर। देखो क्या है कि इसके हिंदी मीडियम के क्वेश्चन अवेलेबल नहीं थे, इंग्लिश मीडियम के थे, तो हिंदी मीडियम वालों को मैंने अलग से लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, सॉल्यूशन करते हैं अपने इसका। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ो, फिर हिंदी मीडियम वाले भी ये उतने टाइम में पढ़ लो। क्वेश्चन आप खुद पढ़ के और करके देखने की ट्राई किया करो, फिर मेरा आंसर देखा करो। The percentage errors in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. How much will be the maximum error in the estimation of kinetic energy obtained by measuring mass and speed? यानी द्रव्यमान व चाल के मापन से प्राप्त मान में त्रुटियां 2% व 3% हैं। गतिज ऊर्जा की गणना में अधिकतम त्रुटि होगी। मतलब आपको यहाँ पर द्रव्यमान में त्रुटि दी हुई है। देखो गिवन क्या है, अपने को गिवन है यहाँ पर द्रव्यमान में त्रुटि, द्रव्यमान यानी मास में त्रुटि, एरर। तो मैं द्रव्यमान को, मास को डेल्टा एम लिख लूं, इसमें 2% है। तो परसेंटेज एक्चुअल में क्या होता है, देखो बच्चों, परसेंटेज वाली वैल्यू आपको डेल्टा एम ऐसे नहीं मानना, डेल्टा एम तो डिफरेंस की इक्वल होगा। ये परसेंटेज एरर दी गिवन है आपको, ठीक है। तो परसेंटेज एरर को आप कैसे लिखते हो, अगर मैं यहां पर लिखूं बच्चों, तो परसेंटेज एरर ये होगी डेल्टा एम अपॉन में एम और इनटू में 100 इज इक्वल टू 2%, ठीक है। ये तो थोड़ा लॉन्ग मेथड में आपको बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे होगा वो भी बताऊंगा। अब आपको चाल यानी वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी में जो परसेंटेज एरर आपको गिवन है, और मैं आपको कह रहा हूं कि लगभग 90% क्वेश्चंस में आपको परसेंटेज एरर मिलेगी, ठीक है। तो ये डेल्टा वी अपॉन में वी इंटू में 100 और इज इक्वल टू आपके पास 3% है। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर होती है, वो काइनेटिक एनर्जी में आपको एरर निकालनी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, एम और वी पर डिपेंड करती है, इसमें आपको एरर दे दी, तो आपको डेल्टा के ई निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी में कितनी एरर होगी, ठीक है। तो अब इसको समझने का तरीका देखो क्या है, आप देखो कि जो यहाँ पर 1/2 ये गिवन है, इसको एरर वाले क्वेश्चन में कभी भी आपको कांस्टेंट को नहीं लेना है, कांस्टेंट को छोड़ देना है, क्योंकि एरर किस पे डिपेंड करती है, मेजरमेंट पे। जो चीजें आप मेजर कर रहे हो, जिन राशियों को आप माप रहे हो, मेजरमेंट पे डिपेंड करती है, तो एम और वी पर एरर डिपेंड करती है। तो अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज, देखो परसेंटेज एरर है, तो परसेंटेज एरर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी में लिखता हूं तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी और इनटू में 100। ये परसेंटेज एरर ये किसकी इक्वल आएगी, इसकी परसेंटेज एरर और इसकी परसेंटेज एरर, तो इसकी परसेंटेज एरर, ठीक है, और प्लस में डेल्टा वी अपॉन वी और इनटू में 100 की परसेंटेज एरर, और जो यहाँ पर पावर आती है वो आगे आ जाती होती है, 2 आ जाता है। तो अब अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर निकालूं तो डेल्टा एम बटा एम इंटू 100, इसकी वैल्यू आ रही है 2%, 2 आ रही है, ठीक है, परसेंट में लगा दूंगा बाद में। फिर यहाँ पर 2 और इनटू में डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, इसकी वैल्यू 3 आ रही है, तो 3 आ गया। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 + 6, तो ये 8 आ गया, तो ये 8% एरर आ गई। आंसर आपका ये आ गया 8%, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट कैसे करना, आपको इतना लंबे मेथड से नहीं करना है भी, आपको ऐसे थोड़ा भी वहां सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वहां तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अब आपको सॉल्व कैसे करना है इसको पेपर के लिए, आज से सॉल्व करने के लिए मैं इसको जो लॉन्ग मेथड है इसको पढ़ा रहने देता हूं। यहाँ पर इसको उठा के ना मैं दूसरी साइड यहाँ पर थोड़ा सा खिसका देता हूं और शॉर्ट मेथड आपको बताता हूं। यहाँ पर इसको इधर खिसका दिया मैंने, ठीक है। ये मेरे नीचे आ गया होगा ये वाला। अब क्वेश्चन आपको यहाँ खाली जगह में मैं करवाता हूँ। तो देखो शॉर्ट मेथड, इसका शॉर्ट, इधर देखो शॉर्ट मेथड अपने कैसे करेंगे इसको, कि आपको कुछ नहीं करना, आपको काइनेटिक एनर्जी में एरर इन काइनेटिक एनर्जी, तो आपको कुछ नहीं करना। ये m है तो इसको m को ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहने देना, मतलब m की जगह आपको लिख देना 2, और फिर जो यहाँ पर पावर आएगी उसको पहले ले आना है, और फिर यहाँ पर क्या लिख देना आपको, जो इसकी एरर है v में 3, तो ये आ जाएगा 2 + 6 = 8%।
अब देखो, जैसे अगर मैं आपको एक चीज और कह दूं कि जो यहाँ पर अगर अपने कोई और फॉर्मूला लें, भाई कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q, वो डिपेंड करती है m स्क्वेयर और s क्यूब, इस पर डिपेंड करती है। m में एरर दे दिया आपको 2%, s में एरर दे दिया आपको 5%, तो Q में निकालो एरर कितनी आएगी। तो अब आपको कुछ नहीं करना, 2 पावर आ रही है उसको आगे ले आओ इंटू 2, 3 पावर आगे ले आओ और इंटू में 5, तो 4 प्लस में 3 5 15, 19%, डायरेक्ट आंसर आ गया। ना ही आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, ना ही आपको कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत है, डायरेक्ट आपको याद रखना है कि अपने को क्वेश्चन कैसे करना है। समझ आई ना बात बच्चों? तो ये आपके पास शॉर्ट तरीका है इसको करने का, डायरेक्ट आप कर सकते हो, पावर आगे ले आओ साथ में प्लस लगा दो बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन में देखो, ए बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली a distance of 13.8 plus minus 2.2 meter in time 4 plus minus 0.3 second. The velocity of the body within error limits, यानी कि एक वस्तु नियत चाल से इतने सेकंड में इतने मीटर की दूरी तय करती है, तो सीमाओं के भीतर वस्तु का वेग होगा। वो इसने वेलोसिटी पूछी हुई है कि वेलोसिटी इसकी कितनी होगी। ठीक है, वेग कितना होगा, वेलोसिटी आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो वेलोसिटी देखो आपके पास क्या आती है, सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्वेश्चन समझ आ गया भी? आपको यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो चीज़ें आपको गिवन है ना वो चीज़ें मैं लिख देता हूँ कि सबसे पहले आपको एक तो गिवन है 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर। ठीक है, अब मीटर है तो ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को अपने एस से लिखते हैं, तो एस की वैल्यू तो ये है और डेल्टा एस की वैल्यू आपके पास ये वाली है। ठीक है, ये एस की है तो, और ये डेल्टा एस की है। फिर उसके बाद आपको क्या गिवन है, आगे गिवन है कि सेकंड, तो 4 और प्लस में 0.3 और ये क्या है, सेकंड है। तो अब ये तो टी है टाइम, और ये प्लस में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, प्लस माइनस यहाँ पर दिया हुआ है डेल्टा टी। ठीक है, तो ये टी की वैल्यू है, ये डेल्टा टी की वैल्यू है और ये टी की वैल्यू आपको गिवन है। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है, टी गिवन है। तो अब आपको वेलोसिटी में एरर निकालनी है v। तो सबसे पहले आप देखो कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है एस और टी की फॉर्म में। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होती है, वेलोसिटी होती है। ठीक है, चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, एस अपॉन में टी होता है। तो अब इसमें एरर, तो ये कौन सा तरीका आ गया यहाँ पर, एरर्स का कॉम्बिनेशन कौन सा आ गया, डिवाइड वाला, कि जब दोनों राशियों भाग दी हुई हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एरर लिखूं v में, तो यहाँ पर अपने लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन में s और प्लस में डेल्टा t अपॉन में t। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर अपने क्या करेंगे, सिंबल कौन सा लेंगे, तो आपको हमेशा याद रखना, मैंने आपको लिखवा भी देता हूँ यहाँ पर, चलो, कि प्लस माइनस में हमेशा प्लस का साइन न्यूमेरिकल्स में लेते हैं, न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। और इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है, प्लस का साइन ही क्यों यूज करते हैं, फॉर मैक्सिमम एरर। अपने मैक्सिमम एरर यानी अधिकतम त्रुटि ढूंढनी होती है, तो मैक्सिमम एरर फाइंड करने के लिए प्लस का साइन ही आपको यूज करना है। तो प्लस माइनस में प्लस का साइन यूज करना है आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, सॉरी, यहाँ पर अपने देखो कि डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या करना है, डेल्टा एस अपॉन एस। अब डेल्टा एस अपॉन एस ही है, तो 0.2 अपॉन में 13.8 और प्लस में डेल्टा टी की वैल्यू 0.3 और अपॉन में 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो डेल्टा v अपॉन v, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, जब इसको कट कैंसिल आउट करोगे 2 अच्छी का 12, तो ये 1/69 और प्लस में ये इस पॉइंट को हटाओगे तो 0 लगेगा, तो ये 3 अपॉन में 40 बन जाएगा। ठीक है, या इसको अप्रोक्सीमेट 1/70 कर लो,
ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखो इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे अपने। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो इनका एलसीएम ले लो। मैं एलसीएम यहाँ पर अगर लेने लग गया, सारी कैलकुलेशन करने लग गया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने रिजल्ट इसका निकाल के लिखा ही हुआ है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर बनेगी वैल्यू, ये तो बन जाएगा 0.0144, ठीक है, और ये बनेगा 0.075। और जब आप इन दोनों का सम करोगे तो डेल्टा v अपॉन वी यहाँ पर जो आ जाएगा वो आपके पास 0.089 आएगा। तो डेल्टा v इज इक्वल टू v इंटू में 0.089। अब आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो v इज इक्वल टू यहाँ पर s अपॉन टी अपने पास है। v का जो जनरल वैल्यू है, ये तो एरर की फॉर्म में थी, लेकिन v क्या है, s अपॉन में t था। तो s की जो जनरल वैल्यू है, s की जनरल वैल्यू आपको गिवन कितनी है, यहाँ पर v की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं बच्चों। तो s की वैल्यू यहाँ पर आपको 13.8 है, और t की वैल्यू जो यहाँ पर आपको गिवन है वो है 4। ये इधर वाली, ये 13.8 और ये 4। तो जब दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3.45 मीटर पर सेकेंड। तो ये v की वैल्यू आ गई आपके पास। अब इस v की वैल्यू से आप डेल्टा v निकालो, कितना आ रहा है v की वैल्यू से डेल्टा v। तो डेल्टा v इज इक्वल टू v यहाँ पे रखोगे 3.45 इंटू 0.089। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.30 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आ जाएगा। तो जो अब वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, जो अपने पास वेग या वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी बच्चों, वो आपके पास देखो क्या आएगी। अगर मैं लिखूं तो 3.45 और प्लस माइनस 0.3 और यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, अगर मैं ऊपर वाले में देखूं तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा। समझ आई बात। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हालांकि लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, करना है। मैंने सब एक एक स्टेप आपको करवाया है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब ऐसा क्वेश्चन आगे आए, डिवाइड वाला क्वेश्चन एक हो गया, मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन एक हो गया। अब आगे और क्वेश्चन अपने करके देखते हैं। तो आगे वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। देखो क्या है 3 नंबर क्वेश्चन में। तो ये तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको सोच के आंसर देना है। द यूनिट ऑफ परसेंटेज एरर इज, प्रतिशत त्रुटि की इकाई। इकाई का मतलब, अगर किसी बच्चे को इकाई का मतलब नहीं पता है, इंग्लिश में तो एक ही नाम होता है यूनिट, तो वो होता है मात्रक। इकाई मतलब मात्रक, यूनिट, ठीक है। तो यूनिट क्या होती है इसकी, ये कह रहा है सेम एज दैट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी में आप एरर निकाल रहे हो उसकी सेम होती है। डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल क्वांटिटी, परसेंटेज एरर इज यूनिटलेस, और एरर्स हैव गॉट देयर ओवन यूनिट्स व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड। तो भौतिक राशि के समान होती है, भिन्न होती है। प्रतिशत त्रुटि मात्रकीन होती है, और त्रुटि की अपनी एक इकाई होती है जो मापी गई भौतिक राशि से भिन्न होती है। तो परसेंटेज एरर की निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज एरर या प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला लिखूं, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर, ठीक है। तो परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है कि ऊपर तो आ जाता है डेल्टा ए बार अपॉन में ए एम और इनटू में 100, और साथ में आ जाता है परसेंटेज, ये आता है। अब देखो कि मान लो आप ये ए क्या है, आप जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो ऑब्जर्वेशन, तो यानी कि इसको प्रेक्षण बोल देंगे। तो अब देखो मान लो, अपने एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आप रेजिस्टेंस माप रहे हो, रेजिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, मतलब कि प्रतिरोध को माप रहे हो आप लोग, ठीक है। कोई प्रैक्टिकल ओम्स लॉ वाला प्रैक्टिकल चल रहा है, प्रतिरोध को माप रहे हो। अब आपने जो वैल्यू निकाली वो आपके पास 1.26 ओम आ गई, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू थी 1.25 ओम थी। तो अब जो एरर, जो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे वो आप कहोगे कि सर 0.01, और साथ में क्या लगाते हो, ओम लगाते हो यहाँ पर,
ठीक है। तो मतलब कि जो यहाँ पर डेल्टा ए आ रहा है इसकी यूनिट क्या है आपके पास, ओम है। और जो आप ये वाली वैल्यू मेजर जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी यूनिट भी क्या है, ओम है। और इन दोनों ओम को आप डिवाइड कर रहे हो तो ये परसेंटेज में निकाल रहे हो। तो परसेंटेज एरर एक कांस्टेंट टर्म होती है और इसकी जो इसकी यूनिट होती है वो यूनिट लेस क्वांटिटी है ये, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, दो चीजों का रेशियो यानी दो भौतिक राशियों का अनुपात होता है ये जो परसेंटेज एरर होती है। ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि एरर की कोई किसी भी आप प्रैक्टिकल में एरर को मेजर कर रहे हो तो उस एरर की यूनिट क्या होगी, तो एरर की तो यूनिट क्या होगी, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में आप एरर निकाल रहे हो, मान लो आप मास में निकाल रहे हो तो किलोग्राम में मास को मेजर करते हो, मापते हो तो किलोग्राम में ही एरर हो जाएगी। अगर सेंटीमीटर में माप रहे हो तो सेंटीमीटर में एरर। लेकिन परसेंटेज एरर और फ्रैक्शनल यानी भिन्नात्मक जो त्रुटि होती है वो दोनों मात्रकहीन होती हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको वहां पर लिखवा भी दूंगा, अपने लास्ट में लिख भी लेंगे। पहले अगला क्वेश्चन कर लो आप। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, चौथा क्वेश्चन। देखो आपको क्या गिवन है कि एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 1%, द एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम इज। यदि किसी गोले की त्रिज्या के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है तो गोले के आयतन में त्रुटि कितनी होगी। भाई मेजरमेंट जो उसकी रेडियस है, रेडियस में जो एरर आ रही है वो कितनी है आपके पास 1% है, तो उसके आयतन में वॉल्यूम में एरर आप निकालो कितनी है। तो जो डेल्टा आर बटा आर इंटू 100 है वो कितनी है आपके पास, कितनी गिवन आपको 1%। तो गोले का आयतन मुझे बता सकते हो क्या होता है, गोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये आप अगर गोले का आयतन लिखोगे तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैंने आपको कहा था कि जो कांस्टेंट टर्म होती है ना उसको एरर में आपको नहीं लेना, तो इसको इनका एरर से कोई लेना देना नहीं होता। ये कांस्टेंट है तो इनकी वैल्यू बदलेगी नहीं। एरर किसके कारण आती है, जिसकी वैल्यू बदलती है। तो अब वैल्यू बदलेगी किसकी, यहाँ पर आर क्यूब की वैल्यू बदलेगी यहाँ पर। तो मतलब कि जो एरर गोले के आयतन में त्रुटि आ जाएगी डेल्टा वी अपॉन में वी इंटू 100 आएगी, जो वो क्या हो जाएगी 3 इंटू में डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। यानी कि आप कह सकते हो कि सर 3 इंटू और इस पूरे की वैल्यू 1%, तो 3% एरर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, या आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि आर क्यूब है इसमें 1% तो डायरेक्ट 3% हो जाएगी, या अगर ऐसे लिख के आपको निकालना है तो लिख के निकाल सकते हो। तो ये आपके पास बच्चों कुछ क्वेश्चंस थे जो अपने आज टॉपिक किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। तो एक चीज आप यहाँ पर नोट कर लो, जैसे स्टार्टिंग में अपने किया था, हाँ ये वाला पेज, तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको नोट करवा देता हूँ, क्या है वो पॉइंट। देखो ये जो दोनों एरर्स हैं, चाहे वो हाँ यहाँ पर भी लिख लो आप, ये देखो इसको आप लिख सकते हो कि ये मात्रकहीन है, मात्रकहीन या यूनिट लेस है, यूनिट लेस है। और इसको भी आप लिख सकते हो कि ये भी क्या है, मात्रकहीन है, या इसको आप यूनिट लेस लिख सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूनिट लेस, उधर पीछे छुप जाएगा मेरे। ठीक है, तो ये आपका आज की क्लास थी बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा सभी टॉपिक आराम से। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करना है, और क्वेश्चन अगर आप चाहे कोई भी किताब लो तो उससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया करो। तो मेरे पास 2 मेन बुक्स हैं, एक तो यूएसएस है यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, और एक जेपीएच की बुक आती है वो वाली है। उन दोनों से ही क्वेश्चन मैं उठाता हूँ और वही आपको करवाता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में आए हुए होते हैं, पूछे हुए होते हैं। तो मुझे आपका सपोर्ट ज़रूर चाहिए, आप इस तरह चैनल को सपोर्ट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे वीडियो को शेयर किया करें। और टेलीग्राम चैनल से आप इसके नोट्स को ले सकते हैं जो आपको क्लास में मैं करवाता हूँ, वो सब कुछ टेलीग्राम चैनल पर PDF उसका अवेलेबल, आप वहाँ से ले सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।